ये सबसे बड़ी समस्या याद रखिएगा। ऑनलाइन में तो आपको बहुत अच्छा मिलेंगे लोग, और जब ऑफलाइन में जाकर देखेंगे ना, अगले मिलेगा सब। हमारे यहाँ लॉकडाउन की बात अब एक आदमी टाइपराइटर होते हैं, टाइप करते हैं, वो क्वेश्चन टाइप करते हैं, उनसे पूछे कि इससे पहले क्या करते थे, मतलब कहाँ काम करते थे, कैसे इससे पहले आप फिजिक्स पढ़ाते थे, जेईई नहीं पढ़ते। आप लेवल सोचो, गाजिया का बच्चा पढ़ लिया समस्या, अब वो समस्या नहीं आएगी, एकदम बेहतरीन शिक्षक मिलेंगे, और जिसको कुछ नहीं आता था ना, वो अपने आप से शीशे के सामने आकर कहेगा कि मेरा सिलेक्शन तो कोई नहीं हो सकता। उन्हें रिजल्ट नहीं देना है, बल्कि उन्हें रैंक लाना है, और प्रॉपर के सीरीज में जाना ही नहीं, फर्स्ट टाइम में जाके एकदम फर्स्ट क्लास एकदम धड़ल्ले से बोले। तो हम लोग कर सकते हैं इस चीज को, बस बेटर मार्गदर्शन चाहिए, बस आप लोग इसको थोड़ा समय चाहिए, और एकदम गणेश फैकल्टी आए हम लोग, और टीचर जो भी नीट जेईई आप लोग होंगे, अपने अपने क्षेत्र के अपने सब्जेक्ट के एकदम धुरंधर होंगे। जितने डॉक्टर हैं कोशिश कीजिएगा कि आपके चौखट से कोई गरीब पैसे नहीं लौटना चाहिए। आप अगर उनका इलाज करेंगे, फ्यूचर में एकदम बता रहे आप लोगों को, तो जितना ज्यादा से ज्यादा अगर आप ट्रीटमेंट कीजिएगा, तो आप लोगों को लगेगा कि भाई हम पैसे कम कमाएंगे, लेकिन ये आपके 5 साल बाद बहुत कम आएगा, क्योंकि जितने पेशेंट आएंगे, आपको जो बीमारियों के इलाज करने का अनुभव एक्सपीरियंस होगा, एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल चीजों को निकाल कर नॉर्मल कीजिएगा, तो 5 से 7 साल बाद ऊपर वाला देखेगा, तो यकीन मानिए आप विश्व लेवल के डॉक्टर में गिने जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप पैसा कमाएंगे, कोई नहीं पूछेगा, बहुत सारा। और माँ बाप के सपने को हमेशा याद रखिएगा, जब यहाँ से लौटिएगा तो अपने सपने को पूरा करके लौटिएगा, और वो होना चाहिए कि माँ आपके दरवाजे के इंतजार ना करे। जब उन्हें पता चले कि मेरा बेटा मेरी बेटी सक्सेस हो गई है, तो गांव के चौराहे पर आ जाए, यहाँ से अपने बेटा बेटी को, और उन समाज के ऊपर जब तमाशा मारेगा, जिन लोगों को बहुत बाबा को संघर्ष करके आपको भेजना पड़ता है, लड़की लोगों को रिश्तेदार सब कहते हैं बेटी को बियाह करा के भेज दो, अरे भाई भाई एक बात बताओ, अनपढ़ आपकी माँ, जो आप सब लोग हैं, आपकी माँ अगर पढ़ी लिखी रहती, बहुत से लोगों की माँ पढ़ी लिखी है, बहुत सारे लोगों की माता पढ़ी लिखी नहीं है, या बहुत कम ही पढ़ी लिखी। सोचिए अभी भी सोचिए, आपकी मम्मी पढ़ी लिखी रहती तो आपके लिए अच्छा होता है, जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, तो सोचिए फ्यूचर में जब आप लोग पढ़ी लिखी होइएगा, तो आने वाले समय में कोई ये बच्चा नहीं कहेगा कि माँ पढ़ी लिखी रहनी चाहिए, लेकिन समाज केवल अपने फायदा के लिए पुरुष समाज में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया कि अगर नहीं पढ़ेगी तो इसे कंट्रोल करना इजी रहेगा। अब पढ़ लिख लेगी तो बर्दाश्त करने के अंदर उसमें इंसानियत है, एक लिमिट के बाद आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और कोई ऐसा थोड़ी नहीं कोई किसी को दबा के नहीं जाएगा, इंसानियत है। हम भी आपका रिश्ते में थोड़ा कुछ नहीं छोड़ते रहता, लेकिन जब आप पढ़ी लिखी नहीं रहिएगा तो लोग आपको, अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो आपका शादी किया हो जाएगा, रोटी खाइएगा ना तो ताना मार के दिएगा, क्या करती है दिन में घर में, तो क्या ही करता रहता है, खाना गिनते जाता है, तो खाना हलक से नीचे नहीं मिलेगा। आपको क्या चीज दिया जा रहा है, इससे ज्यादा मायने रखता है कि कितने तरीका और तमीज से दिया जा रहा है। तो ये चीजों के लिए जरूर पढ़िएगा। लड़के लोगों को कहते हैं चाहे दुनिया कुछ भी बोले, अभी जवाब मत दीजिएगा, अभी आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप लोग से कभी ऐसे मिलवाई नहीं, एक लड़की थी, उसके ससुराल वालों ने ना शादी के 5 साल बाद अगर कोई दहेज मांगता है तो पिटाने का काम करता है, दहेज तो कभी नहीं मांगता, लेकिन 5 साल बाद मांग रहा है तो उसको पिटाने का काम करता है, और उसको निकाल दिया सर घर से क्या किया सर, निकाल दिया। सोचिए कितना स्ट्रगल रहा होगा उसको, जब वो पढ़ने आई नहीं तो बस कई दिन सर हमको कोई नौकरी से मतलब नहीं, हमको बस कंधवा में स्टाफ लगा दीजिए और जीवन भर का नौकरी के नाम पर बस एक बार उसके पोस्टिंग करा दीजिए उसी एरिया में, हम जाना चाहते हैं उसी ससुराल में। अभी ना अभी वो ट्रेनिंग कर रही है बिहार राजनीति में, और ट्रेनिंग करने के बाद उसका कहना है जब ट्रेनिंग खत्म हो आपको कैसे भी करके एक बार उसे हमको अपने उस ससुराल वाले डिस्ट्रिक्ट में अपने पोस्टिंग कराना है। जिस ससुर ने हमको भगाया था उनसे हम अपनी गाड़ी का दरवाजा न खुलवा दिया तो मेरा काम है। कितने लोग यहाँ ब्रांच डाले ना, एक
एक भी कायदे का टीचर नहीं है ब्रांच में। बाहर पोस्टर लगा है कि कोचिंग है अमेरिका की, कोई कह रहा है कि हम जापान में मेरा मेन सेंटर है। अरे भैया, तो यहाँ पटना में जब आए तो अपने डाउट सॉल्व करने वाले टीचर को बैठा दिए, वो लोग मेन पढ़ाने वाले। इतना भेदभाव बिहार के साथ होगा और खान सर बर्दाश्त कर लेंगे? अच्छा, जब हम समझाने गए कि सर एक तो ये अकलेल बकलेल टीचर से आप लोग पढ़ा रहे हैं, नाम रख दिए कि बड़का बड़का कोचिंग का, अंदर टीचर का नाम क्यों नहीं बताते? आप देखिएगा कोई टीचर का नाम नहीं बताएंगे लोग कि टीचर कौन पढ़ाएंगे आपको। डाउट सॉल्व करने वाले से पढ़ाने के लिए लगा देंगे हम लोग का। दूसरा, फी इतनी ज्यादा लेंगे हम लोग। हम कहें कि सर एक काम कीजिए ना, आप 20-25 हजार में पढ़ा दीजिए, क्या जाता है? तो क्या चीज 2 लाख का फीस 25 हजार कर देंगे? पगला गए क्या? हमको चलिए अभी हम पगलाए नहीं है, अब हम बताते हैं कि हम पगलाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए आपके सामने देख लीजिए, जिन शिक्षकों से आप कभी जाएंगे कोटा वगैरह में, जब ये लोग वहां पढ़ाते थे तो इनके बैच में पढ़ने के लिए लाइन लगा के, पहले एक होता ना, एक तो फीस महंगी, उसके बाद भी पढ़ाई का जुनून ऐसा कि उसी महंगी फीस में भी लाइन लगा के एडमिशन होते थे। वहाँ पे लोग भोर में आ जाते थे और कोचिंग वाले शान से कहते थे लोग, हमारे यहाँ तो भोर से एडमिशन की लाइन लगी रहती है। यह शान की बात है ये? हाँ, तो यही हमने वादा किया था आप लोगों से कि सबसे बेस्ट फैकल्टी जो लाएंगे हर सब्जेक्ट के, हम चाहते तो हर सब्जेक्ट के 1-1, 2-2 टीचर ले आते। अब आप लोग को कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सबसे बेस्ट कौन है इसमें। हमको उससे मतलब नहीं है, हमको चाहिए कि पूरे पोस्ट पे कब्जा करके बैठ जाए यहाँ पे, तभी समाज में बदलाव होगा। 1-2 आदमी के बदलने से समाज कभी नहीं बदलता है। किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी 2-4 पद बदल देंगे तो समाज नहीं बदलेगा। जब तक समाज का 140 करोड़ लोग जिम्मेदार नहीं होगा तब तक यह देश नहीं बदलेगा। और फ्यूचर के आप लोग भविष्य हैं इस देश के, आप लोग से जो वादा किए थे वो निभाए। बड़े बड़े होर्डिंग देख लेंगे लोग तो एक बार जरूर पूछिएगा कि अगर दिल्ली की कोचिंग है, कोटा की कोचिंग है या राजस्थान की कोचिंग है, कहीं की भी है, तो क्या वो मेन टीचर आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर आप बिना पूछे एडमिशन लिए तो याद रखिएगा सुसाइड करने की नौबत आप ही जैसे लोगों की आती है। लास्टली आपको पढ़ाते हैं टीचर ही है। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं, कोई कर्जा लेके पैसा दिया है, कोई खेत बेच के पैसा दिया। बताइए उन बच्चों का जब टाइम पैसा दोनों बर्बाद होगा तो बेचारा सोसाइटी ना करेगा, तो वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए आप सब लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस सिस्टम को खत्म कीजिए। 10-20 कोचिंग वाले मिलके और ये यूनियन बना लिए कि हम टीचर का नाम ही नहीं बताएंगे। हम अकेले कब तक लड़ेंगे? आप नाम पूछिए कि कौन फैकल्टी पढ़ाएंगे, यहाँ आके प्रॉपर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। हो क्या रहा है ना आजकल के यहाँ पे इस पटना में, हमारे पास जब सुनते हैं तो हमको बड़ा तकलीफ होता है कि क्लास में अकलोल बकलोल टीचर लगा दिए और ऑनलाइन दे दिए। देखिए हमारा बढ़िया का टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है, तो क्लास वाला पैसे वो लौटा दीजिए। जब ऑनलाइन ही देखना है तो क्लास वाला 1.5-2 लाख रुपया का ही लिए हैं, वो भी लौटा दीजिए। दूसरा, एक और बड़ी समस्या है इस फील्ड में, नीट और जेईई वाले फील्ड में, यहाँ पे कि जो भी बच्चे आ रहे हैं, नए नए यंग बच्चे यहाँ पे, इन लोगों को आइडिया नहीं लग पाता है कि मतलब क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। जब नए नए बच्चे रहते हैं यहाँ पे तो उन लोग को आइडिया नहीं लग पाता है, तो जो अच्छा लग रहा है वही पढ़ाए जा रहे हैं और जो सवाल टफ है वो उसको छोड़ दे रहे हैं। अरे भाई, एग्जाम में आसान नहीं पूछेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा डाउट सेशन लीजिए, तब न करिएगा यहाँ पे। तो आप लोग को इस सब की कोई भी समस्या यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं, एक और डिजाइन बना के रखा है लोग यहाँ पे। यहाँ इस एरिया का बहुत खराबी है, चाहे ये दिल्ली तक में भी देखें। अब ये बता दो, समुद्र मंथन हुआ था तो थोड़ा सा अमृत निकला था, उसी तरह भारत का मंथन हुआ है तो ऐसे टीचर निकले हैं लोग। अब क्या कर रहा है सब समझिए ध्यान से कि गार्जियन को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारी कोचिंग में ना एक क्लास में 40 को लड़का बैठता है। अजब हाल है भाई, एक क्लास में 40 की जगह 100 बैठ जाएगा तो क्या उसको नहीं समझ में आएगा? अगर आप 40 बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर टीचर आपको ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। एक क्लास में अगर आपका 40 बच्चा बैठेगा, 100 बच्चा बैठेगा तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टीचर रखना पड़ेगा। अब ज्यादा टीचर में अच्छे टीचरों की कमी है, तो होता क्या है कि इनके पास 20-20 बैच बनेंगे। एक बैच में कितना लड़का? तो 100 था, 70 था, 20 को बैच, तो 5 बैच में बढ़िया टीचर, 5 बैच में बढ़िया टीचर, अब बाकी 15 बैच में बकलोल। तो हम लोग वो सब चीजें नहीं करेंगे।
हर एक बैच में आपको सेम टीचर, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और, वहाँ पे क्या है कि 1000 बच्चे हैं, उसमें से 100 बच्चों पे फोकस किया जा रहा है, वो रिजल्ट देंगे, उसका अखबार में छापा जाएगा, एक एक टॉपरवा को 5 जगह छापेगा कि हमने यहाँ से पढ़ा था, ये हमारे कोचिंग को ऐसे झांक के देखता था, इसलिए इसका भी फोटो लगा दिए, हमारे कोचिंग से पानी पीने आता था, इसका भी फोटो मार दिए। ये स्टूडेंट का 5 जगह फोटो मार दिया। हम लोग ऐसा, हम लोग ये इतना रिजल्ट हुआ बीपीएससी में, एक का फोटो नहीं लगाया, एक का भी नहीं लगा, और कभी नहीं दिखेगा कि हम लोग किसी को भी फोटो दिखाया।